समीकरणों को हल कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0। यह हमें एक त्रिकोणमितीय समीकरण दिया गया है और देखा जाए तो यह एक वर्ग समीकरण के रूप में है, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा है। तो इन दोनों इस समीकरण को किसी एक चर के रूप में हम परिवर्तित कर लेते हैं, तो वह आसान होगा कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के पदों में लिख लिया जाए। तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0। चूँकि हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये एक सरल समीकरण हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ये माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इन पूरे पदों का लघुत्तम समापवर्त ले लेते हो तो हमें मिल जाएगा 4, ये 4 और फिर ये 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ये माइनस 2 इंटू 4 करेंगे तो मिल जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आगे इसे पक्षांतर कर देंगे और ये जो ब्रैकेट है इसे हम ओपन कर रहे हैं, तो ये मिल जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 4 प्लस 1 दैट इज़ 5, तो यहाँ से मिल जाएगा 5 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये कॉस थीटा में एक वर्ग समीकरण है, लेकिन प्रथम पद या फिर कॉस का पावर 2 वाला जो पद है उसे धनात्मक के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम माइनस का गुणा कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। यह कॉस थीटा में एक वर्ग समीकरण है। सूत्र विधि का उपयोग करके भी आप इसे हल कर सकते हैं या फिर गुणनखंड अर्थात मध्य पद को तोड़कर आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो यदि इसे मध्य पद को तोड़ना हो तो 4 और -5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा -20। तो मध्य पद को ऐसे तोड़ना है जिससे जोड़ने या घटाने पर हमें 8 मिलता हो और गुणा करने पर ऋण 20 मिलता हो। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 10 माइनस 2 करेंगे तो मिल जाएगा 8 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10 और -2 का तो आपको मिल जाएगा -20। तो प्रथम दो पदों में हम यहाँ से 2 कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉस थीटा को यदि आप कॉमन लें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 5 और यदि -1 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 5। यदि दोनों पदों पर यहाँ पर समान पद मिल रहे हैं तो ये समझिए कि आपने जो गुणनखंड किया है या मध्य पद को जो तोड़ा है वो सही है, अन्यथा वह गलत है। तो आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 5 और ये मिल जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दो अलग अलग पदों का गुणनफल 0 है, तो ये पद भी 0 के बराबर हो सकता है और ये पद भी 0 के बराबर हो सकता है। तो आगे यदि इसे हम हल करें तो इसे इस पद को इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू -5/2। लेकिन कॉस थीटा का मान -1 से +1 के बीच में लाई करता है और ये इसे अब हल करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू -2.5 मिलेगा। अतः इस हल को हम नहीं लेंगे, हमें इस वाले हल को लेकर के आगे हल करना है। तो आपको मिल जाएगा 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो इसे आप लिख सकते हैं कॉस π/3 रेडियन। और आपको यह पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू i। तो इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। ये इस समीकरण का हल है जो कि हमें ज्ञात करना था। तो इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस थीटा इक्वल टू 1/4। इस समीकरण को भी हमें किसी एक चर के समीकरण के रूप में बदलना होगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं पूर्व प्रश्न की भांति। तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/4। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये सर्व समीकरण आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अब एक काम करते हैं कि ये जो 1/4 है इसमें इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब इस पूरे पदों को हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं और लेफ्ट में लिख लेते हैं, या फिर इस पदों में माइनस का गुणा कर लीजिए और इस एक को लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर लीजिए। तो ये आपको मिल जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3, और चूंकि माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए मिल जाएगा -3। तो ये हमें एक वर्ग समीकरण मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा में। तो ये हमें एक वर्ग समीकरण मिल रहा है कॉस थीटा में, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा -3 इक्वल टू 0। अब फिर से मध्य पद को तोड़कर हम हल कर सकते हैं, या फिर वर्ग समीकरण को हल करने की सूत्र विधि आपको पता है, उसका इस्तेमाल करके भी आप इसे हल कर सकते हैं। तो मैं मध्य पद को तोड़ रहा हूँ, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा -3 इक्वल टू 0। 6 माइनस 2 करेंगे तो मिल जाएगा 4, 6 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -12। तो चलिए प्रथम दोनों पदों में हम 2 कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2 कॉस थीटा प्लस 3, फिर -1 को यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा 2 कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोनों पदों में समान राशि आ रही, इसका मतलब ये कि हमने जो मध्य पद को 2 भागों में तोड़ा था वह सही तोड़ा था। तो आगे ये 2 कॉस थीटा प्लस 3 और फिर 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। तो इसे जब आप आगे हल करेंगे, इस पद को यदि 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू -3/2, और इसको आप जब इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। ये इसे हल करने पर -1.5 मिलेगा। तो चूँकि आपको पता है कि कॉस थीटा जो है ये -1 से +1 के बीच में लाई करता है, अतः संख्यात्मक रूप से यह मान सही नहीं है जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस वजह से हम ये कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 को लेकर के चलते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, ये इक्वल टू है कॉस π/3 के। और चूंकि आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू जब कॉस अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा से इसका हल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। ये समीकरण का हल है जो हमें ज्ञात करना था। इसमें तीसरा प्रश्न है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर भी ये कॉस थीटा और साइन थीटा दो अलग अलग पद हैं, इसे हमें एक पद में पहले परिवर्तित कर लेना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर ये प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। ये इधर ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर आगे हमें मिल रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, या फिर इसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। यदि इन दोनों पदों से साइन थीटा को कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। दोनों अलग अलग पदों का गुणनफल 0 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 0 या फिर साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। ये साइन थीटा इक्वल टू 0 है, ये साइन 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन का मान होता है। इसी तरीके से इसे जब आगे हल करें तो साइन थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा, और आपको यह पता है कि ये साइन 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन के बराबर होता है। तो जब साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू nπ वेयर n बिलोंग्स टू i। ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। दूसरा है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा। जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 का पावर n अल्फ़ा इसका हल होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 का पावर n और अल्फ़ा का मान यहाँ पर है π/2 वेयर n बिलोंग्स टू i।
तो ये दोनों इन समीकरण के व्यापक हल हैं जो हमें ज्ञात करना था। इसमें चौथा प्रश्न है 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। पुनः यहाँ पर ध्यान दें कि ये cos स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा है, दोनों अलग अलग पद है। इन दोनों को हम साइन थीटा के फॉर्मेट में बदल लेंगे तो ये मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। चूँकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और ये इसको पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे जब इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब इसे पक्षांतर कर दे तो हमें मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए कि यह जो समीकरण दिख रहा है ये साइन थीटा में एक वर्ग समीकरण है, तो इसे आप सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं और मध्य पद को तोड़कर भी आप इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 और ये ऋण 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 4। मतलब ऐसी संख्या हमें चाहिए जिसको गुणा करने पर ऋण 4 मिलता हो लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमें 3 मिलता हो। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये माइनस 2 इक्वल टू 0। प्रथम दोनों पदों से यदि हम 2 साइन थीटा को कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा और फिर ये प्लस 2, फिर माइनस 1 कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 दोनों पदों पर है, इसे उभयनिष्ठ ले लेंगे तो साइन थीटा प्लस 2 और फिर ये 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे जब आप सरल करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू मिलेगा माइनस 2। तो चूँकि साइन थीटा का मान माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में होता है और यहाँ पर हमें माइनस 2 मिल रहा है, अतः इसको लेकर के आगे हमें नहीं हल करना है। तो दूसरा ये कि 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, इसे यदि हल करें तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और ये होगा साइन π/2 रेडियन के बराबर। और चूँकि आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू यदि साइन अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू i। ये इसका हल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब यहाँ पर ये π/2 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये इस दिए गए समीकरण का व्यापक हल है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू π/2। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 इसे आप लिख सकते हैं साइन π/6। तो चूंकि आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फ़ा। इसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू π/6 वेयर n बिलोंग्स टू i। और ये दिए गए समीकरण का व्यापक हल है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो समीकरण हम देख रहे हैं ये साइन थीटा और कॉस थीटा में समीकरण है, इसे हम कॉस थीटा के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिल जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0। और आगे जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। घातों के घटते हुए क्रम में मैं लिख रहा हूँ, तो ये जो पद है इसको मैंने पहले लिख लिया, फिर माइनस 3 कॉस थीटा और फिर ये माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये एक वर्ग समीकरण है। आप मध्य पद को भी तोड़कर हल कर सकते हैं और सूत्र विधि से भी कर सकते हैं। तो मध्य पद को तोड़कर मैं हल कर रहा हूँ। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और ये माइनस 2 इक्वल टू 0। प्रथम दोनों पदों में यदि हम 2 कॉस थीटा को कॉमन लें तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा और फिर ये माइनस 2, फिर प्लस 1 कॉस थीटा माइनस 2। दोनों पदों में कॉस थीटा माइनस 2 कॉमन है, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस 2 और फिर ये 2 कॉस थीटा और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे दो अलग अलग पदों का गुणनफल 0 है, तो ये अलग अलग भी 0 के बराबर होगा। तो कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 2। तो यह मान हम नहीं लेंगे क्योंकि कॉस थीटा का मान माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में ही होता है, तो कॉस थीटा का मान कभी भी 2 प्राप्त नहीं होगा, तो इस वजह से इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। दूसरा है 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे जब आप सरल करेंगे
तो आपको मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1/2। तो इसे आप लिख सकते हैं 2π/3। cos थीटा इक्वल टू -1/2 इक्वल टू cos 2π/3। तो चूंकि आपको पता है कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा हो, तो थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा। तो इसका उपयोग करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब ये 2π/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये इस दिए गए वर्ग समीकरण का व्यापक हल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो ये जो समीकरण है ये साइन थीटा में एक वर्ग समीकरण है, इसे किसी भी रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके मध्य पद को तोड़कर समीकरण को हल करेंगे। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस साइन थीटा -1, इस तरीके से इस मध्य पद को तोड़ सकते हैं। प्रथम दोनों पदों में 2 sin थीटा को यदि हम कॉमन लें तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा प्लस 1, और अंतिम दोनों पदों में यदि -1 को कॉमन लें तो साइन थीटा प्लस 1 ये आएगा। साइन थीटा प्लस 1 दोनों पदों पर है, उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो अगला पद होगा 2 sin थीटा, ये वाला पद, और ये -1 इक्वल टू 0। इसे जब हल करेंगे तो साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा, या फिर 2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0 मिलेगा। चलिए पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू -1, तो साइन थीटा इक्वल टू -1 इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो हम पहले हल कर चुके हैं, जहाँ पर हमें मुख्य मान निकाला था। तो जब इसे आप हल करेंगे तो इसका मान जो है वो तृतीय चतुर्थांश पर आएगा। साइन थीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू साइन 3π/2। ये कैसे निकालते हैं इसके पहले हम देख चुके हैं। चूँकि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 का पावर n, और अल्फ़ा का मान है 3π/2 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक व्यापक हल है जो इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। अब देखते हैं ये दूसरा। यहाँ पर आगे आप हल करेंगे तो मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ये है साइन π/6। अब पुनः साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 का पावर n अल्फ़ा, इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 का पावर n अल्फ़ा, अल्फ़ा अर्थात π/6 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये भी एक व्यापक हल है जो इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा -3 इक्वल टू 0। ये cos स्क्वायर थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा में पहले परिवर्तित कर लेते हैं, चूँकि यह समीकरण किसी एक चर का वर्ग समीकरण होना चाहिए। तो ये 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 3 sin थीटा -3 इक्वल टू 0। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आगे जब आप सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा -3 इक्वल टू 0। अब ये 2 - 3 करेंगे तो मिल जाएगा -1, फिर ये -2 sin स्क्वायर थीटा, और फिर ये +3 sin थीटा इक्वल टू 0। तो ये समीकरण साइन थीटा में एक वर्ग समीकरण है। इसे साइन थीटा के घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे और ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे आप सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं और मध्य पद को तोड़कर भी हल कर सकते हैं। तो मैं मध्य पद को तोड़कर इसे हल कर रहा हूँ। 2 sin स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। प्रथम दोनों पदों से आप 2 sin थीटा को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आएगा साइन थीटा -1, और फिर अंत के दोनों पदों से यदि हम माइनस कॉमन लें तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा -1, और ये इक्वल टू 0। दोनों पदों पर साइन थीटा -1 है, इसे उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो ये 2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0। दोनों अलग अलग पदों का गुणनफल 0 है, तो दोनों पद अलग अलग भी 0 हो सकते हैं।
तो साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 और ये साइन पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो चूँकि आपने पहले ही पढ़ रखा है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू हमें मिलता है n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फ़ा। तो इसका हम उपयोग करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फ़ा, यहाँ पर है पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक व्यापक हल है इस दिए गए वर्ग समीकरण का। और दूसरा हल हम निकालेंगे इस वाले पद से, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, सरल करेंगे तो मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और ये होता है साइन पाई बाई 6। यहाँ पर भी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा है, तो थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पर है पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये भी एक व्यापक हल है इस दिए गए वर्ग समीकरण का जो हमें ज्ञात करना था। तो अगला प्रश्न जिसमें हमें व्यापक हल ज्ञात करना है ये दिया गया है 2√3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरीके के प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। इस प्रश्न को भी हमें किसी एक चर के समीकरण में बदलना होगा, जैसे कि यहाँ पर कॉस थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा है। तो ये बड़ा आसान होगा कि कॉस थीटा को हम साइन में बदल लें। तो इसे मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू √3 और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आगे हल करने के लिए इसे आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2√3 इंटू 1 2√3, फिर 2√3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। पूरे पदों को हम एक तरफ ले आते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 2√3 साइन स्क्वायर थीटा, इसको राइट हैंड साइड पे और इसको भी राइट हैंड साइड पर ले जा रहा हूँ। ये 2√3 साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस साइन थीटा और फिर ये माइनस 2√3 इक्वल टू 0 मिलेगा। समीकरण को हम साइन थीटा के घातों के घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं। तो देखिए कि यह एक साइन थीटा में वर्ग समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस प्रकार के जो समीकरण है इसे आप दो अलग अलग विधियों से हल कर सकते हैं। पहला है गुणनखंड विधि, जिसमें आप मध्य पद को तोड़कर दो भागों में बांटते हैं और फिर उसमें से उभयनिष्ठ निकालते हैं। दूसरा है सूत्र विधि, तो आप जिस विधि का उपयोग करना चाहें आप उस तरीके से हल कर सकते हैं। तो मैं इस मध्य पद को कुछ इस तरीके से तोड़ रहा हूँ। 2√3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा और फिर ये माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो प्रथम दोनों पदों में आप 2 साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। 2 साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा √3 साइन थीटा और फिर ये प्लस 2। और अंतिम दो पदों में यदि आप √3 को कॉमन लें तो यहाँ पर आएगा √3 साइन थीटा और ये प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए इन दोनों पदों पर जो पद है ये समान है, तो इस तरीके से हमने जो गुणनखंड किया है या मध्य पद को जो तोड़ा है वो सही तोड़ा है। अब आगे √3 साइन थीटा प्लस 2 ये दोनों पदों पर है, इसे हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो आगे आएगा 2 साइन थीटा और ये माइनस √3 इक्वल टू 0। तो पहले इस पद को लेकर चलते हैं। √3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस 2/√3। चूँकि साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में होता है और यदि इसे आप हल करें तो आपको मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू -2/1.70 समथिंग आएगा। और जब इसे आप और आगे हल करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको -1.15 या फिर 16। तो चूँकि साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में लाई करता है और यहाँ पर जो हमें मान मिल रहा है ये लगभग -1.15 के आसपास मिल रहा है, तो इस मान को हम नहीं लेकर के चलेंगे चूँकि साइन थीटा का मान ये नहीं हो सकता है। तो अब इसमें जो दूसरा पक्ष है इसे लेकर के चलते हैं। 2 साइन थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0 और इसे जब आप आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2
ये साइन पाई बाई 3 का मान है, तो इसे आप लिखेंगे साइन पाई बाई 3। और चूंकि आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो, तो आप इसका हल लिखते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन अल्फ़ा वेयर एन बिलोंग्स टू आई। ये इसका हल इस तरीके से दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका हल हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान यहाँ पर है पाई बाई 3 वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो ये थीटा का व्यापक हल है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न 9th इसमें दिया हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस √2 साइन थीटा इक्वल टू 2। यहाँ पर भी जो समीकरण है ये दो अलग अलग चरों में या फिर दो अलग अलग त्रिकोणमितीय फलनों में यह समीकरण है। तो कॉस थीटा को हम साइन में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये इसे हम लिख सकते हैं 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस √2 साइन थीटा और ये इक्वल टू 2। आगे जब इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस √2 साइन थीटा इक्वल टू 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें मिलेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस √2 साइन थीटा और ये इक्वल टू 0। तो माइनस का यदि हम गुणा कर दें तो हमें मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस √2 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो दोनों पदों में हम √2 साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा √2 साइन थीटा और फिर ये -1 इक्वल टू 0। तो दो पदों का गुणनफल 0 है, तो यहाँ से हम पहले पद को 0 के बराबर कर सकते हैं या फिर दूसरे पद को भी हम 0 के बराबर कर सकते हैं। इसे जब हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू जब 0 होता है तो हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ से आपको मिल रहा है हल थीटा इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू आई। ये एक हल। अब दूसरा ये जो √2 साइन थीटा -1 को जब आगे हल करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 साइन 45 का मान होता है, तो इसे आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4। अब जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा होता है तो आप लिखते हैं कि थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन अल्फ़ा वेयर एन बिलोंग्स टू आई। ये इसका हल होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 4 है, अर्थात अल्फ़ा के स्थान पर यहाँ पर पाई बाई 4 है। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन या व्यापक हल है उसे हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान है पाई बाई 4 वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो यह व्यापक हल है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है tan स्क्वायर थीटा -1 प्लस √3 इंटू tan थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। ये समीकरण दिया गया है और इसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो पहले इसे हल करने के लिए हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये आगे मिलेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस √3 tan थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। तो देखिए कि यहाँ पर हमें और मध्य पद को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन प्रथम दोनों पदों और अंतिम दोनों पदों से हमें गुणनखंड के रूप में कुछ प्राप्त हो सकता है। तो प्रथम दोनों पदों में यदि हम tan थीटा को कॉमन लें तो हमें मिलेगा tan थीटा -1, और अंतिम दोनों पदों में यदि आप √3 को कॉमन लें तो यहाँ पर आपको मिलेगा tan थीटा -1 इक्वल टू 0। तो tan थीटा -1 दोनों पदों पर हैं, इसे कॉमन लेंगे तो ये आगे ब्रैकेट में आएगा tan थीटा और ये -√3 इक्वल टू 0। तो दो अलग अलग पदों का गुणनफल 0 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan थीटा -1 इक्वल टू 0 या फिर tan थीटा -√3 इक्वल टू 0। तो इसे यदि हम हल करें तो यहाँ से मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 1 और ये tan पाई बाई 4 का मान होता है। तो आपको यह पता है कि जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा होता है तो उसका सॉल्यूशन लिखा जाता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो इसका हम उपयोग करके लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा का मान है पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक व्यापक हल प्राप्त हुआ।
अब इस पद को लेकर के चलते हैं। टेन थीटा इक्वल टू √3 मिल जाएगा यहाँ से हमें, और टेन थीटा इक्वल टू √3 इसका मतलब ये है कि ये 10π/3 का मान है। यहाँ पर भी हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा का मान है π/3 और n बिलोंग्स टू i। तो ये हमें दो व्यापक हल प्राप्त हुआ जो कि हमें ज्ञात करना था।